करने का समय जब आए तो तब दर्शन करो, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए अहंकार से ही हमारा पतन हो जाता है, हम करने वाले कोई नहीं है। मेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मेरे सारे जग को बेगाना किया, मुझे सारे जग से बेगाना किया, मुझे सारे जग से बेगाना किया। मेरे प्यार में दिल क्यों दीवाना किया, मैंने सारे जग से बेगाना किया। नीम दगड़े हो, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम पे व्यस्त होंगे। हम भी व्यस्त हैं मित्रों। और आज हम जा रहे हैं मंदिर में, और मंदिर और दर्शन कर भी आ रही हैं। और क्यों उन्होंने आज बहुत बड़ी फंक्शन रही दगड़े वहाँ, और अगला में तुम्हें जहाते रहोगे बढ़िया का देखो, फसला देखो। और बारिश भी आ थोड़ा बहुत बड़ी गड़बड़ाहट बारिश लग रही हो, बहुत गरम सलम होना है, बुधर ले पड़ा। और क्यों उन्होंने बहुत खतरनाक बुधर पड़ना ने लाइट तो ना आई है, लाइट जा रहा मैं घर पूछी हूँ और भीज जो बुझिया दगड़ू घर। और मेरा तबियत 2-3 दिन पे थोड़ा ठीक नहीं है। तभी मैंने ये दिखाई दिया होगा, और शॉर्ट डेली दिखा दूंगा आप, क्योंकि मैं ब्लॉग डालता रह रहा हूँ यहाँ पर। और आज 5-6 दिन का ब्लॉग डालूंगा मैं। और बढ़िया कीर्तन भजन हो रहा है, बढ़िया आयोजन किया जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया संख्या में आदमी वहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो नौलिंग मंजाल मंदिर में शिव कथा जो आज का 5वां दिन है उसको मैं डाल रहा हूँ। और आप देखिए आगे का कार्यक्रम दिखा रहा हूँ आपको। जब त्रेता युग जब आरंभ हुआ तो 10,000 वर्ष अवस्था मनुष्य की हो गई। जब द्वापर युग आया तो 1,000 वर्ष अवस्था मनुष्य की हो गई। और जब कलयुग आरंभ हुआ तो मात्र 100 वर्ष की अवस्था मनुष्य की है। तो सोचने लगे महाराज, क्योंकि कलिकाल में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो बैठ करके भगवान का भजन कर सके, भगवान का ध्यान कर सके। तो त्रिदेवों ने एक आमंत्रणा करी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना संसार में शक्ति पीठों का निर्माण हो जाए। अगर संसार में शक्ति पीठों का अगर निर्माण हो जाएगा तो एक बार शक्तिपीठ का दर्शन करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाएगा। लेकिन शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हो महाराज? शक्तिपीठ का निर्माण तो तब हो सकता है जब देवों की कोई एक शक्ति अपने शरीर को संसार में समर्पित करे, और उसी शक्ति के अंगों से शक्तिपीठ का निर्माण होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपनी शक्ति सरस्वती को दे तो सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी शक्ति सरस्वती को संसार को सौंपा तो संसार में सब अहंकारी हो जाएंगे, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की मूर्ति है। नारायण ने कहा, मैं अपनी लक्ष्मी को तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी लक्ष्मी को दे दिया संसार में तो संसार में उत्पन्न होने वाले लोग निर्धन हो जाएंगे। क्योंकि शक्तिपीठ का निर्माण तब होगा जब तीनों शक्तियों में से एक शक्ति अपने शरीर का त्याग करे। तो अगर सरस्वती अपने शरीर का त्याग कर देगी तो सब लोग अज्ञानी हो जाएंगे। लक्ष्मी अगर अपने शरीर का त्याग कर देगी तो सब निर्धन हो जाएंगे। तो अंत तो गत्वा हमारे महादेव की तरफ सबने देखा, तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं अपनी आदि शक्ति को समाज में संसार में समर्पित जरूर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए किसी को माध्यम बनना पड़ेगा जो मेरा अपमान करेगा। और मेरे अपमान को जब मेरी शक्ति सुनेगी, मेरा अपमान जब वह सहन नहीं कर पाएगी तो वह शक्ति अपने शरीर का त्याग कर देगी, और उसी शक्ति के शरीर से अनेक प्रकार के शक्ति पीठों का निर्माण होगा।
अब माध्यम किसको बनाए महाराज? तो माध्यम बनाया है दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति को जब माध्यम बनाया तो दक्ष प्रजापति भगवान से कहता है, भगवान मैं तो आपका भक्त हूं और मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा भगवान। तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को एक माला दी, रुद्राक्ष की एक माला दक्ष प्रजापति को दे दी और कहा, दक्ष इस माला को तुम अपने कंठ में धारण करो और एक बात याद रखना दक्ष, जिस दिन रात में तुम इस माला को पहन करके सो गए और अपनी स्त्री के साथ सांसारिक क्रीड़ा तुमने कर दी तो उसी दिन से तुम मेरे बैरी हो जाओगे। अब दक्ष प्रजापति गले में माला पहन करके घर वापस लौटे महाराज। प्रतिदिन रात्रि काल शयन के समय में दक्ष प्रजापति अपने गले की माला उतार करके नीचे रख देते थे और आज 60वीं कन्या सती का जन्म होने वाला है तो माता सरस्वती ने दक्ष की बुद्धि परिवर्तित कर दी और जब दक्ष की बुद्धि परिवर्तित कर दी सज्जनों, उस दिन रात में दक्ष प्रजापति उस माला को पहन करके सो गए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन हराई, हनुमत से सर्व सुख करे संकट घटे, संकट घटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई छूट ही रंगी महासुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मणेरा, कीजय नाथ हृदय मणेरा, कीजय नाथ हृदय मणेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्री राम जय। भागीरथी गंगा में स्नान करने में बड़ा डर लगता है, ज्यादा गहरे में चले गए तो फिर चले गए, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन इस भागवती गंगा को बंधुओं जितनी गहराई में जाकर के श्रवण करो उतना ही आनंद आता है। भागीरथी गंगा में छोटे छोटे बच्चों को ले जाने में बड़ा भय लगता है, कहीं डूब न जाए। लेकिन भागवती गंगा में जितने छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ उतना ही उनका मन परिवर्तित होता है। तो बड़ी श्रेष्ठ है यह भागवती की गंगा। कथा श्रवण करने का अवसर मिले बंधुओं तो सोचो कि जीवन धन्य हो गया। जिस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मन की रक्षा के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है, कथा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जो भाव से भगवान की कथा को श्रवण करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। शिव पुराण की अमृतमय कथा में कल चतुर्थ दिवस में आपने भगवान शंकर के प्रथम विवाह की कथा सुनी। भगवान शंकर का प्रथम विवाह प्रजापति दक्ष की
बेटी सती से हुआ। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया बंधुओं, और जब यज्ञ किया उस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान देख करके माता ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, और माता सती के शरीर के अपने बाएं कंधे में रख करके भगवान शंकर जब इधर उधर डोलने लगे तो नारायण ने सती के शरीर को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया। जो अंग जहां जाकर के गिरा वो अंग वहां पर एक शक्तिपीठ का उस अंग ने निर्माण किया। कहीं पर सती का नेत्र गिरा तो नैना देवी बना बंधु, कहीं पर सती का देवी बना, कहीं पर सती का हाथ गिरा तो हस्तेश्वरी बना। इस प्रकार से 52 प्रकार के शक्तिपीठ हमारे संसार में, हमारे इस पृथ्वी लोक में उत्पन्न हुए। शक्तिपीठ किसे कहते हैं? शक्तिपीठ कहते हैं जो शक्ति के शरीर से जिसका निर्माण हुआ वही तो शक्तिपीठ है। हम लोग कथा सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से वैर करता था। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से वैर नहीं करता था पहले। दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर का परम भक्त था। संसार में शक्तिपीठों का निर्माण करना था, इसलिए भगवान ने ये लीला रची। एक समय की बात है, ध्यान देकर के सुनिएगा। स्वर्ग लोक में समस्त देवता विराजमान हैं और उन देवताओं की आपस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में देवताओं ने सोचा कि महाराज कुछ दिनों के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो बैठ करके भगवान का भजन कर सके, बैठ करके भगवान का पूजन कर सके। तो ऐसे में क्या किया जाए? देवताओं ने कहा अगर एक काम हो सकता है, अगर संसार में शक्तिपीठों का अगर निर्माण हो जाए तो शक्तिपीठों का निर्माण होने से अगर कलयुग के जीव अगर एक बार भी उन शक्तिपीठों का दर्शन करेंगे तो उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है, हमारे मध्य संत महामूर्तियां पधारी हैं, और जिस यज्ञ में संत प्रवेश करते हैं वह यज्ञ निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजो जे जिमि जंगम तीरथ राजो। जहाँ संत प्रवेश करते हैं वह यज्ञ सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मैं पधारे हुए संतों का आ जाओ, बैठो, यहाँ बैठोगे ऊपर, इधर बैठ जाओ। बैठो, आप बैठो। तो जिस यज्ञ में संत विराज जाते हैं, पधार जाते हैं, वो यज्ञ सफल हो जाता है। मैं स्वागत